एहसान मलिक साहब, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें से चंद तो बहुत ज़्यादा अहम थी कि ब्लैक मनी पार्क ना हो, फेयर टैक्सेशन होनी चाहिए। अब फाइनली आ रहा है कि IMF के सूबों के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं और सूबे इस बात पर एग्री कर गए हैं कि एग्रीकल्चर पर भी टैक्स हो। आपको लग रहा है कि ऐसा बजट है जो पाकिस्तान को एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ की तरफ ले जा सके? आपकी जो कुछ रिकमेंडेशंस थी वो मानी गई हैं? आई थिंक मैं शुरू में तो ये कहूँगा कि ये जो बजट बनाया गया है ये IMF के प्रोग्राम को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। ये बात जो है बिल्कुल वाज़ह हो जानी चाहिए। इससे जो फ़ायदा होगा पाकिस्तान को वो ये होगा कि जो हमारी इमीडिएट सॉल्वेंसी की रिस्क थी वो कवर हो जाती है और डेट रिस्ट्रक्चरिंग को हम अवॉइड कर लेंगे। लेकिन आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या ये पायदार बहाली आएगी क्या मईशत के अंदर, तो मेरी नज़र में नहीं आएगी। वो इसलिए कि ये जो बजट बनाया गया है ये एक फायर फाइटिंग किस्म का बजट है। इसमें देखिए, जब बजट का इन्फ्लेशन असम्पशन है 12% और जो हुकूमती अखराजात हैं वो तकरीबन 25% से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस पर तो कोई नज़र नहीं रखी गई, राइट। लेकिन जो टैक्स का जो रेवेन्यू का टारगेट है उसको 40% बढ़ा दिया गया है पिछले साल के मुकाबले में, यानी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद 25% और उम्मीद रखी गई है। तो मेरे ख्याल में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा वो 25% से ज़्यादा बढ़ेगा, हमेशा ऐसा ही होता रहा है। और जो टैक्स की वसूली होगी वो 40% का जो टारगेट है वो नहीं वसूल किया जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इस साल हालांकि टैक्स टारगेट तकरीबन हमने अचीव किया, मगर एक्सपेंडिचर साइड पर हमने बहुत मैसिव ओवररन किया। बट आप कह रहे हैं इस दफ़ा दोनों होंगे, अब टैक्स टारगेट पे मेजर शॉर्टफॉल होगा और बहुत ज़्यादा ओवररन होगा एक्सपेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो दूसरी जो मायूसी की हमें हो रही है वो ये है कि हम IMF से भी कहते रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान से भी कहते रहे हैं कि जो IMF का प्रोग्राम है उसको अगर उसी तरीके से किया गया जिस तरीके से जो 23 बार ऑलरेडी किया गया है, यानी फ्रंट लोडेड टारगेट्स दिए जाते हैं FBR को वगैरह वगैरह, अगर ये फ्रंट लोडेड ही सिस्टम रहा तो जो रिफॉर्म का जो एजेंडा है वो फिर बैक फुट पे चला जाएगा और वो बैक फुट पे ही रहेगा। उसमें ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल जो वो होते हैं कंपल्शंस होते हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन हुकूमत जो है अगले साल 2 साल इसी तरीके से फायर फाइटिंग ही करती रहेगी। तो वो जब आपको टैक्स टारगेट वसूल नहीं होगा तो नए टैक्सेस लाए जाएंगे, एक नई मिनी बजट आएगी, उससे और जो प्रेशर है बिज़नेस पे वो आएगा। ये देखिए, अगर आपको तरक्की करनी है, मईशत को बहाल करना है तो आपको वेल्थ क्रिएशन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है और कुछ जो पॉलिटिशियंस भी हैं वो वेल्थ क्रिएशन को समझते हैं कि ये गुनाह है, राइट। तो अगर आपकी पॉलिसी इस तरह की बनाई गई हैं कि जिसको आप पकड़ सकते हैं आसानी से उसको पकड़ लें, बेशक वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हों या बड़े बड़े जो कारोबार हैं उनको पकड़ने तो आसान होता है क्योंकि वो ऑलरेडी उनके अकाउंट्स वगैरह आपके पास होते हैं, तो उनको पकड़ना तो बहुत आसान होता है। आपको ब्रॉडन टैक्स बेस करने के लिए, प्रॉपरली ब्रॉडन करने के लिए इसमें कई चीज़ें ऐसी की गई हैं जहाँ पे कि रिटेलर वगैरह से टैक्सेस वसूल करने का कुछ इकदाम लिए गए हैं, लेकिन उसका भी बर्डन जो है वो फॉर्मल सेक्टर पे ही आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरर जब रिटेलर को सप्लाई करेगा वो 2.5% काटेगा, तो ये जो बर्डन है ये वो मैन्युफैक्चरर को टैक्स कलेक्टर बना दिया गया। हाँ, तो एग्जैक्ट नहीं, एक तो और उसका होगा ये कि कंज्यूमर पर अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका असर जो है इन्फ्लेशन पे होगा। दूध की तो आपने मिसाल दे ही दी है कि पेरिस से ज़्यादा और मेलबर्न से ज़्यादा और हॉलैंड से ज़्यादा हमारी जो कीमत हो चुकी है, तो इससे एक अनलेवल प्लेइंग फील्ड बनती जा रही है। दूध तो वैसे ही खुला मिलता था, राइट, जो कि सस्ता भी होता था, लेकिन अब ये जो पैक्ड मिल्क है बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है रादर, राइट। और जो खुला दूध वाले थे, खुले दूध बेचने वाले थे, उन्होंने भी अपनी कीमत बढ़ा दी है, तो इसका नेट इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा। आरिफ भाई ने कहा कि जी इन्फ्लेशन कम होगी और पॉलिसी रेट गिरेगा। मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन जो है वो 18 से 20% रहेगी। वो जो हालिया 12% नंबर्स के बावजूद आपको लग रहा है ये दोबारा स्पाइक करेगी? जी बिल्कुल, डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगी? नहीं करेगी, उस रेट से नहीं करेगी जो जिससे हमारी उम्मीद थी,
ठीक है। और हालांकि पॉलिसी गवर्नमेंट रेट 12% टारगेट कर रही है और IMF भी लेस देन 13% टारगेट कर रहा है, बट आप कह रहे हैं 18-20% पर जाए। जी 12 जो IMF ने जब टारगेट दिया था तो उस वक्त बजट नहीं आई थी, अब बजट आ चुकी है, राइट। तो इससे जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा वो सिग्निफिकेंट आएगा, और उस रेट से पॉलिसी रेट कम नहीं होगा जिस रेट से उम्मीद रखी जा रही थी, ठीक है। कम तो होगा लेकिन उस रेट से नहीं होगा जिससे उम्मीद रखी जा रही थी। तो हमारी जो रिकमेंडेशन थी वो तो बेसिकली ये थी कि जी एक्सटर्नल अकाउंट को बैलेंस करने के लिए आपको एक्सपोर्ट्स में इजाफे की ज़रूरत है। तो आपने सुन लिया कि एक्सपोर्ट्स के साथ किस तरीक़े से ट्रीटमेंट की जा रही है, ठीक है। हमने कहा था इन्वेस्टमेंट को आपको फ़रोग़ देना है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्टली पॉलिसी रेट से उसका ताल्लुक़ होता है। तो अगर पॉलिसी रेट उस तरीके से कम नहीं होगा जिस तरीके से हमें उम्मीद की जा रही थी, तो ज़ाहिर है कि वो बिज़नेस पे इम्पैक्ट आएगा और मईशत पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये है जी चंद चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है।